जी हाँ दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया नए साल के स्वागत में व्यस्त थी तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में बड़ा हादसा फिर दहला गया। चीख पुकार के बीच लोगों की नींद उड़ गई। एक बार फिर से सुरंग में जान फंस गई, हड़कंप मच गया। कैसे हुई बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही, कितने लोगों की जान पर बनाई, बाल बाल बची है जान, बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, चमोली में एक बड़ा हादसा झकझोरने वाला। अलकनंदा नदी पर निर्माणाधीन टीएसडीसी परियोजना की सुरंग के अंदर दो लोको ट्रॉलियों की भयंकर टक्कर से सैकड़ों कर्मचारियों की जान पर बनाई। मजदूर घायल हो गए। दुर्घटना के बाद अफरा तफरी मच गई, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआती जांच में दोस्तों सामने आया कि हादसे की वजह तकनीकी खराबी और लापरवाही है। दोस्तों, अलकनंदा नदी पर निर्माणाधीन टीएसडीसी की विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग के अंदर कर्मचारियों और श्रमिकों के आवागमन में उपयोग की जाने वाली दो लोको ट्रॉलियां आपस में टकरा गई। टकराई ही नहीं, पलट गई, जिससे परियोजना स्थल पर अफरा तफरी मची। इस दुर्घटना में दगड़ियों करीब 100 से ज्यादा इंजीनियर, कर्मचारी, मजदूर घायल हुए हैं। दोस्तों, बताया यह गया कि यह हादसा रात करीब 9:30 बजे उस समय हुआ जब शिफ्ट परिवर्तन के बाद कर्मचारी ट्रॉली से सुरंग के बाहर लौट रहे थे। जानकारी यह निकल कर आई कि ट्रॉली में कुल 110 लोग सवार थे। इसी दौरान सुरंग के भीतर सामान ले जा रही दूसरी लोको ट्रॉली का ब्रेक अचानक से फेल हो गया और यह सामने से आ रही ट्रॉली से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रॉलियां पटरी से उतर गईं और पलट गईं। दोस्तों, दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने तत्परता दिखाई। घायलों को सुरंग से बाहर निकालने का काम हुआ, उनका रेस्क्यू किया गया। परियोजना प्रबंधन ने तुरंत आपात सेवा और 108 एम्बुलेंस को जानकारी दी। घायलों को जिला अस्पताल गोपेश्वर और विवेकानंद चिकित्सालय पीपल कोटी पहुंचाया गया। प्रशासन के अनुसार 42 घायलों का उपचार जिला अस्पताल गोपेश्वर में किया गया, जबकि 17 घायलों को पीपल कोटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ज्यादातर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई गई। दगड़ियों, घायल श्रमिकों में बड़ी संख्या में बिहार और झारखंड के साथ ही ओडिशा के रहने वाले लोग हैं। वहीं दोस्तों, यहां मैं आपको यह भी बता दूं, टीएसडीसी की 444/448 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना के लिए एससीसी कंपनी हाट गांव से हेलिंग तक करीब 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कर रही है, जिसमें से लगभग 7 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। यह परियोजना बीते करीब 10 सालों से निर्माणाधीन है और इसमें लगभग 2000 कार्मिक दिन रात काम करते हैं। देखिए, जैसा बताया जा रहा है, आज शाम शिफ्ट चेंज ओवर के समय जो 2 लोको ट्रेन है टनल के अंदर ऑपरेट कर रही थी, उनमें आपस में कॉलिजन हुआ है लगभग 9:30 बजे के आसपास रात्रि में। और जैसी सूचना प्राप्त हुई, उसमें लगभग 100 से ऊपर लोग, 108-109 लोग सवार थे, जिसमें से 60 के लगभग इंजर्ड हुए हैं। 42 लोग अभी यहाँ पर जिला अस्पताल में हैं। यहाँ पर हम और एसपी साहब अभी आए हैं। 17 लोग विवेकानंद अस्पताल पीपल कोटी में हैं और सभी सामान्य रूप से इंजर्ड हैं। कुछ लोगों की फ्रैक्चर वाली इंजरी है। बाकी परीक्षण सी वो साफ इस तरह से किया जा रहा है और यदि कोई क्रिटिकल पेशेंट होगा तो उनको शिफ्टिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार रात में ही जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचे, घायलों का हालचाल लिया। जिलाधिकारी ने डॉक्टर्स को बेहतर उपचार करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। प्रशासन के मुताबिक अधिकांश घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई। कई को इलाज के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इधर चमोली जनपद में हुए इस निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना में हादसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी आया। उन्होंने गहरा दुख प्रकट किया। धामी का कहना यह कि डीएम एसपी से बात कर घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए। साथ ही दोस्तों, राहत की सांस ये ली गई कि इसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। दोस्तों, चमोली में टीएसडीसी परियोजना की सुरंग हादसे में सैकड़ों कर्मचारियों और मजदूरों के घायल होने की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। प्रशासन और डॉक्टर्स की टीम ने घायलों को तत्काल अस्पताल में इलाज दिया। जिसकी हालत थोड़ा ठीक दिखी, उसको प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जिसकी हालत थोड़ा गंभीर थी, उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नजर भी तुरंत इस दुर्घटना पर दौड़ी और दुख उन्होंने जताया, बेहतर इलाज का आश्वासन दिया। दोस्तों, ये पहला हादसा सुरंग हादसा नहीं है। सिलकारा सुरंग में जो हादसा हुआ था वो आपने देखा होगा, कैसे लोग सुरंग के अंदर फंसे रहे और उन्हें बाहर निकाला गया। बार बार छोटी छोटी चूक बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, आप ये कह सकते हैं। यह हादसा हमें सुरक्षा मानकों का पालन करने की अहमियत को बताता है कि कैसे छोटी छोटी चूक बड़े बड़े हादसों को दावत देती है। जब सिलकारा जैसी दुर्घटना हमारा प्रदेश और पूरा देश देख चुका है, तो फिर ऐसी परियोजनाओं में लापरवाही कहां तक बर्दाश्त की जा सकती है? क्यों नहीं उन तमाम तकनीकी चीजों को दुरुस्त किया जाए जिन चीजों से ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। 2 लोको ट्रॉलियों के आपस में टकराने की बात की गई, एक लोको ट्रॉली का ब्रेक फेल होने की बात कही गई, यानी कि तकनीकी तौर पर, मशीनी तौर पर सारी चीजें दुरुस्त नहीं हैं। और ऐसी परियोजना जिसमें हजारों हजार कर्मचारी टनल के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा असुरक्षित माहौल देना उस कंपनी के लिए भी सवाल खड़े करने वाला है, जो कंपनी इस पूरे काम की करता धरता है। क्या मानकों को दरकिनार कर काम किया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले जो मामला हमारे सामने सिलकारा का आया था दोस्तों, उसमें भी मानकों को दरकिनार कर कई तरह की लापरवाहियां बरती गई और हमने देखा हजारों हजार लोग एक टनल के अंदर फंस गए। उनकी जान पर बनाई, उनका रेस्क्यू करने के लिए देश और दुनिया के तमाम जानकार विशेषज्ञ जुट गए और ऐसा ही एक बड़ा हादसा यहां होते होते टल गया। लेकिन उस लापरवाही को दुरुस्त करने के लिए क्या काम किया जाता है? ऐसी कंपनियां जो इन प्रोजेक्ट में लगी हुई हैं, उन कंपनियों पर क्या कभी कोई नकेल कसने वाला, कोई मॉनिटरिंग करने वाला, कोई शिकंजा कसने वाला है क्या? या फिर काम चल रहा है, बस चलने दीजिए। मजदूर हैं, क्या फर्क पड़ता है? इंजीनियर हैं, क्या फर्क पड़ता है? कोई बिहार का, झारखंड का, कोई ओडिशा का है, क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, ऐसी घटनाओं से सीख लेने की जरूरत है ताकि अपनी देवभूमि में इस तरह के हादसे ना हो। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? इस हादसे को लेकर आप क्या कहेंगे? लापरवाही जो बरती जा रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वैसे तो सवाल एक पहाड़ी इलाकों में टनल बनने को लेकर भी है, लेकिन जब परियोजनाएं बन रही हैं, परियोजनाएं आ रही हैं, काम हो रहा है, प्रदेश का चमकता विकास दिखाया या दिख रहा है, तो फिर ये थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जान तो लोगों की बहुत बड़ी चीज है, उस पर काम होना चाहिए। आप कमेंट करिएगा दोस्तों, बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा इस खबर को, औरों को भी दिखाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ियो। घटना कैसे घटी, कैसे, कितने लोग मिले? सर हम तो लोको में बैठे थे, हमने तो कुछ देखा नहीं। जब टकराई तो हम डिब्बा पलट गया, हम नीचे गिर गए। कितने लोग इसमें गए? सर पूरी अभी पता नहीं है, 50-60 तो होंगे ही। 70 के आसपास बता रहे। हाँ जी होंगे।